प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उनके नाम की तारीफ और प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर आकाश और धरती का जो सृष्टि करता है उनके नाम ऊंचा करेंगे, उनके नाम की प्रशंसा करेंगे। हमारे प्रियो अभी तक परमेश्वर संभाल के रखा है हमारे परिवार को, हमें अभी तक सुरक्षित रखा है हर एक बीमारी से, तमाम प्रकार के रोग से। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उनके नाम की तारीफ करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग धन्यवाद करें परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की प्रशंसा हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अभी तक संभाला। धन्यवाद करते हैं हर एक बीमारी से अभी तक सुरक्षित रखा, हर एक जोखिम खतरों से तूने बचाया। धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन तू कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भटकता, लेकिन तू कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। इन सुंदर प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, अभी तक संभाल कर रखा। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन को देखेंगे और आज हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब अध्याय 1 पद 17 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें और आपको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनने की आवश्यकता है। कई बार हम लोग एक्टिंग करते हैं, दिखावा करते हैं और लोगों की नज़र में हम लोग अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं कि देखो मैं कितनी धर्मी हूँ, कितना परमेश्वर के पीछे मैं चलने वाला इंसान हूँ। लेकिन आज हमें और आपको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर की दृष्टि में, उनकी नज़रों में हमें धर्मी बनने की आवश्यकता है। और हम उनकी नज़र में कब धर्मी बनेंगे? जब उनकी वचन के अनुसार हम चलेंगे, उनके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो उसे धर्मी बनना पड़ेगा, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति को निश्चय परमेश्वर दंड देता है और उसे देगा। बाइबल में जो अधर्मी थे वे नाश होगा, परंतु जो धर्मी थे परमेश्वर ने और उसके परिवार को बचा लिया। अर्थात धरती पर वे लोग जीवित रहे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मियों को बचा लेता है। सो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने, अच्छे कामों और भले कामों को करें। धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। अगर हम चाहते हैं कि हम जीवित रहें और सदा काल के जीवन को प्राप्त करें, तो हमें धर्मी बनना पड़ेगा, धर्मी का जीवन बिताना पड़ेगा। और धर्मी बनने के लिए विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा और विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा।
हाँ मेरे प्रियो, आज किसी इंसान के नज़र में, उनकी दृष्टि में हमें अपने आप को धर्मी शो करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमें अच्छी चाल चलने की आवश्यकता है। उनके कहे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। और जब हम और आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर निश्चित रूप से हमें आशीष को देगा, हमारे फैमिली को ब्लेसिंग देगा। सो आइए आज से जब इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रेयर को सुन रहे हैं, आज से ठानिए कि आप परमेश्वर की दृष्टि में उनके कहे वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप अलग अलग समस्या से जूझ रहे होंगे, लेकिन जब इस प्रेयर को सुन रहे हैं, अब बिलीव कीजिए परमेश्वर आपकी समस्या को दूर करने जा रहा है, आपके फैमिली को ब्लेसिंग देने जा रहा है। परमेश्वर आपके दर्द को दूर करने जा रहा है, आपके आंसू को पोंछने जा रहा है। आपकी जो घटी कमी है आपके जीवन में, परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु के नाम। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं फिर से एक बार प्रभु जी। और इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भाई बहन इस समय इस प्रेयर को सुन रहे हैं प्रभु, इस वचन को सुने हैं प्रभु जी, आपके वचन को। हाँ खुदावन, तो उन सारे लोगों को सहायता और मदद कर आपकी वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, और प्रभु जी आपके कहे वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद कर। हमान परमेश्वर, आज कई हमारे भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग बीमार में हैं इसी समय उनकी बीमारी को दूर कर और चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। हमान परमेश्वर, कई हमारे भाई बहन आज जिनके जीवन में कई प्रकार की घटी कमी है प्रभु जी, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं परमेश्वर, लेकिन सारी समस्याओं को तो दूर कर और महान परमेश्वर सारी आवश्यकताओं की चीज़ों को तो दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी राहों में चल सके और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके, और प्रभु जी आपकी महिमा और आपके नाम ऊंचा कर सके। परमेश्वर, आज कई लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, नौकरी की खोज में है प्रभु जी, उनकी मनोकामना को पूरा कर प्रभु, उनकी जो भी आवश्यकता है उनको सहायता मदद कर। कई हमारे भाई बहन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई में तू आशीष कर खुदावन। हाँ परमेश्वर, आज कई लोग खुदावन अलग अलग प्रॉब्लम में हैं, लेकिन प्रभु जी समय जो कोई भी इस प्रेयर को सुन रहे हैं उनके प्रॉब्लम को तू जानता है परमेश्वर। इसी घड़ी छू के पूर्ण रीति से छुटकारा को दे, पूर्ण रीति से चंगाई को दे परमेश्वर, और उनके जीवन में एक अद्भुत काम कर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, किसी भी प्रकार की समस्या में है और इस समय इस प्रेयर को सुन रहे हैं, तो इसी समय समाधान कर प्रभु जी हर एक की प्रॉब्लम को। हाँ खुदावन, धन्यवाद करते हैं हमारी मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम।